आज हम फिर एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो मैट्रिक्स है। इसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। इसको हम मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो सिंपल है, मैट्रिक्स किसी भी स्ट्रक्चर में रो और कॉलम को अरेंज करके लिखते हैं, उसी को हम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो लिखते हैं the number arranged in form of m into n। m into n क्या है? तो वेयर m इक्वल टू नंबर ऑफ रो है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे पंक्ति, और n है नंबर ऑफ कॉलम, इसको हिंदी में स्तंभ। मैट्रिक्स क्या है? द नंबर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ m इंटू n, यानी कि m नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है। बस अरेंज करके रो और कॉलम को लिखते हैं। A matrix is denoted by कैपिटल लेटर। इसको हम डिनोट करेंगे मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से, जैसे ए बी सी डॉट 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 एटसेट्रा। हम मैट्रिक्स को कभी भी डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। दूसरा पॉइंट, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स is denoted by corresponding small letter। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय corresponding स्मॉल लेटर से हम करेंगे एलिमेंट को। अब थर्ड में, all the element of matrix is showed in capital ब्रैकेट। ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज शोड इन कैपिटल लेटर से हैं, जो इसको शो करते हैं कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को। जैसे एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ, एक कैपिटल लेटर में मैं मान लिया एक बड़ा ब्रैकेट हो गया कैपिटल, ए और बी, सी और डी, इसको हम दूर दूर लिखेंगे मैट्रिक्स को। इसी को हम
ई वाला को, इसको हम रो बोलेंगे, और इसको जो खड़ा है इसको हम कॉलम बोलेंगे। पड़ा हुआ को रो और खड़ा को कॉलम। जैसे कोई लेते हैं एलिमेंट लेते हैं तो 1 2 3 2 0 1 4 2 -1। तो ये मेरा ये था 2/2 का, यानी कि 1 और 2 दो रो और 2 कॉलम, और इसमें है, इसको हम रो बोलेंगे, इसको भी और इसको भी। जो 3 मेरा रो है और इसको हम कॉलम बोलेंगे, जो डिनोट होगा C1 से, अब इसको C2 से, अब इसको C3 से। ये कॉलम मेरा है और ये रो है। ये है 2/2 का, अभी है 3/3 का। A इक्वल टू AIJ M इंटू N। इसको हम M को बोलेंगे नंबर ऑफ रो, और ई N के बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम, जिसको हम हिंदी में पंक्ति रो को बोलते हैं और कॉलम को स्तंभ। ये आई और जे क्या है, तो आई है रो और जे है कॉलम। इसको लिखते हैं, इसी को हम बस कुछ नहीं करना है, पड़ा हुआ को रो और खड़ा को कॉलम बोलेंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा। जो सवाल है, क्या है सवाल? कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स वेयर, क्या दिया हुआ है, दिया IJ इक्वल टू 1/2, मोड में दिया है I - 3J। I क्या है, तो I है 1 2 3 और J है 1 2। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसको। मेरा दिया है मैट्रिक्स है 3/2 का, और इस पर मुझे निकालना है, और I दिया है 1 2 3 और J दिया है 1 2। चलिए हम निकालते हैं मैट्रिक्स। तो हम मान लेते हैं ए बराबर A11 A12, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। A21 और A22, A31 और A32, क्योंकि मुझे यहाँ साफ साफ बता दिया है 3/2 का मैट्रिक्स है, तो 2 मेरा कॉलम है और 3 1 2 3 रो है मेरा खड़ा हुआ।
ये है एम, ये है एन, एम इंटू एन। तो निकलेगा, इसको हम यहाँ पर बिठाएंगे आई और जे, 1 आई हो गया और जे हो गया 1। तो A11 इक्वल टू, यहाँ हम ए आई और जे के जगह पर ये बिठा दिए। तो 1/2 मोड में दिया हुआ आई के जगह पर 1 -3 इंटू जे के जगह पर भी 1 है, इक्वल टू कितना हुआ? तो 1/2 इंटू, इसको 3 में से 1 गुना करेंगे तो 1, अरे 3 और 1 में से घटा देंगे तो मोड में है, तो मोड से हम जब बाहर निकालेंगे तो माइनस प्लस में हो जाता है। तो 2 कट कैंसिल हो गया, 1 आया। हम निकालेंगे A12, 1/2 है, मोड में 1 आई की जगह पर -3 और जे की जगह पर 2, यहाँ आई और जे है, इसका हो जाएगा 1/2 और 3 दूना के 6 और 1 घटा देंगे तो -5 आएगा, तो मोड से हटा देंगे तो 5 इक्वल टू 5/2। ये 2 हम निकालेंगे तो 1/2 मोड में 2 हो जाएगा, आई के जगह पर अब 2 हो गया, -3 to 1 हो जाएगा 1/2 इंटू, इसमें घटाएंगे तो 1 आएगा माइनस में, तो यहाँ 1 इक्वल टू 1/2। ये 2 तो 1/2 मोड में 2 - 3 इंटू 2 इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और -2 है तो 4, 2 कट गया 2 बार में, ये आ गया 2। अब बच गया 3 इसका निकालेंगे 1/2, 3 आई के जगह पर 3 -3 इंटू 1, ये हो गया 1/2 और 3, ये तो हो गया 0 घटाने पर। मोड में है तो 0 इंटू 0 हो गया, ये 3 इक्वल टू 1/2 मोड में 3 -3 इंटू 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 6 माइनस तो 3 हुआ, 3/2। अब इसका हम जो इसके जगह पर मैंने ये वाला वैल्यू बिठा दूंगा, तो ए इक्वल टू आया था 1 आया था, और यहाँ पर 5/2 है, फिर आया 1/2 0 3/2। ये मेरा हो गया आंसर।
लिख दीजिए टोटल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स m इंटू n। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि कोटि के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर को हम हिंदी में कोटि बोलते हैं ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको लिखते हैं m इंटू n, इसी को हम ऑर्डर बोलेंगे, ऑर्डर बोलते हैं। जो m है रो, n है कॉलम। जैसे ये निकाले तो कितना होगा, तो रो 1 2 3, तो 3/2, 2 है 3/2, इसका ऑर्डर हो गया इसका। जैसे 3/2 हो गया तो ऑर्डर। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, a इक्वल टू 1 4 2 0 3 1। इसको हम पूछेंगे कि ऑर्डर इसमें कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये रो है 2 और कॉलम है 3, तो इसमें हो जाएगा 2/3। ये मेरा ऑर्डर हो गया, क्योंकि इसमें मैं बताया हूँ m को हम रो और n को कॉलम बोलते हैं। तो पहले रो आता है, रो लिखता है, रो लिखेंगे और कॉलम मेरा 3 है 3। अब मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला फर्स्ट में हो रो मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में पंक्ति आव्यूह व्यू बोलते हैं। इट हैज ओनली वन रो, रो ओनली वन रो होता है। जैसे a इक्वल टू a b c और b इक्वल टू 1 2 3, इसी को हम रो बोलेंगे। कुछ नहीं, एकदम इजी है। और सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। इसमें इट हैज ओनली वन कॉलम। जैसे हो गया a इक्वल टू लेते हैं
1 2 3। अब बी बराबर भी ए बी सी। कॉलम बस खड़ा वाला को और रो पड़ा वाला को बोलेंगे। और थर्ड होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं आयत आव्यूह। इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में दो होता है। एक होता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स और एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसमें कॉलम और रो बराबर कभी नहीं होगा। इसको हम कॉलम, इसको रो बोलेंगे। कॉलम और रो बराबर कभी नहीं होगा। अगर कि कॉलम 2 रहेगा और रो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में आपको सी ग्रेटर देन आर, यानी कि कॉलम आर से ज़्यादा रहेगा हॉरिजेंटल में, और वर्टिकल में रो ज़्यादा रहेगा कॉलम से। ग्रेटर देन रहेगा रो वर्टिकल में, और हॉरिजेंटल में कॉलम रहेगा ग्रेटर देन, यानी कि इससे ज़्यादा रहेगा रो से। मैं दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल में लेकर के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं लिया 1 4 2 5 3 6। ये देखिए मैं हॉरिजेंटल लिया तो रो है 2 और कॉलम है 3, ग्रेटर देन ज़्यादा हुआ। और वर्टिकल में लेके दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए रो ज़्यादा हो गया और कॉलम। इसमें ध्यान देना है कि वर्टिकल में रो ज़्यादा रहता है कॉलम से, और हॉरिजेंटल में कॉलम ज़्यादा रहता है रो से। अब चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में वर्ग आव्यूह बोलते हैं। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका कॉलम और रो सेम रहेगा, बराबर कभी भी। इसमें एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ 1 0 3 2 1 5 3 2 6। इसमें कॉलम और रो सेम है, 1 2 3 कॉलम है और 2 3 रो भी है। और 5 नंबर में जीरो मैट्रिक्स।
इसको हिंदी में शून्य अवयव कहते हैं। शून्य मैट्रिक्स, इसमें सारा एलिमेंट जीरो रहेगा, शून्य रहेगा। वो इक्वल टू ले लेते हैं, 0 0 0 0, तो पूरा एलिमेंट जीरो रहेगा। तो 6 नंबर में डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में विकर्ण अवयव बोलते हैं। इसमें ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल बी जीरो। इसमें डायगोनल को छोड़ा करके सारा एलिमेंट जीरो रहता है। जैसे a इक्वल टू 1 0 0, यहाँ 0 2 0 0 0 3, इसी को हम डायगोनल यानी कि विकर्ण, इसको छोड़ा करके सारा एलिमेंट इधर जीरो रहेगा, इसी को हम डायगोनल बोलेंगे। सेवन नंबर स्केलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में अदिश अवयव कहते हैं। इसमें ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल बी सेम, इसमें डायगोनल सेम रहेगा, एलिमेंट सेम एकदम। देखिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसमें जो डायगोनल है एलिमेंट, इसमें सेम नंबर रहेगा, सेम एलिमेंट। एट नंबर में, 8 नंबर होता है यूनिट, और इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हिंदी में तत्समक अवयव हिंदी में है कहते हैं। इसमें होता है ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल B1, इसमें डायगोनल में 1 रहेगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डायगोनल में 1, ये जो है इसमें सब 1 रहेगा। एक और दिखा दे रहा हूँ जो 2/2 का है, ये सेम है। नाइन नंबर में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी के हिंदी में बोलते हैं
समानता, समानता बोलते हैं, समानता अवयव। इसमें होता है टू मैट्रिक्स बी इक्वल टू if they have same element and सेम ऑर्डर का, दे हैव सेम एलिमेंट और सेम ऑर्डर का होगा। जैसे मैं एक दिखा रहा हूँ, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी मेरे को दिखाता हूँ 1 2 3 4। क्या कह रहा है, टू मैट्रिक्स जो इक्वल है, सेम ऑर्डर और सेम एलिमेंट, देखिए सेम सेम है। और एक बच गया 10 नंबर कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलेंगे तुलनीय अवयव। इसमें होता है टू मैट्रिसेस बी comparable if they have same order। इसमें सेम ऑर्डर का होता है, जैसे इक्वल टू ए बी सी डी, बी इक्वल टू 1 2 3 4। इसमें सेम एलिमेंट नहीं रहेगा, इसमें अलग अलग रहेगा, बाकी ऑर्डर सेम रहेगा। ये हो गया मेरा फार्मूला, जो एनसीईआरटी बुक में 3.1 एक्सरसाइज जो है उसके लिए मैं बताया हूँ, उसमें लागू होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है सवाल। बहुत इजी है। जो इसमें बोल रहा है कि अवयव इतना दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि यानी कि ऑर्डर, अवयव की संख्या एलिमेंट, और अवयव इतना दिया हुआ है इसका, इसमें कौन कौन है। तो फर्स्ट बता रहा हूँ, अगला वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा इसका। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट है,
बोला है कोटि खेद करेंगे और तो दिया है ये इक्वल टू 235√3 5 -2 1 5/2 -5 -7 12। इसमें फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो ऑर्डर है इसमें, इसको हम लिखते हैं m इंटू n। इसमें देखिए कितना है रो, तो 1 2 3 3 है, 3 और कॉलम कितना है 1 2 3 4 3/4 का है। और सेकेंड में बोला है अवयवों की संख्या यानी एलिमेंट तो कितना है 3 3 6 3 9 3 12 हुआ है, तो इसमें 12 हो गया इसका और इसका आंसर। और थर्ड में बोला है अवयव यानी कि एलिमेंट ये 13 इतना दिया हुआ है, तो लिख लेता हूँ पूरा में क्या क्या शुरुआत में बतेबे किए थे कि होता है ये 11 1 1 ए 1 2 ए 1 3 और ये 1 4 होगा, वैसे ही होगा। और ये 2 3 ये 2 4 3 1 3 2 3 3 ये 3 4। इसमें पूछा है ये 13 21 33 24 और 23 का मान, तो ये हो गया ये 13 यहाँ है मेरा, तो यहाँ क्या है कौन सा अंक है 19 है, तो 19 हो गया। 21 की जगह पर 35 है। 33 पूछा है, तो यहाँ 33 यहाँ -5 पूछा है। 24 का 24 यहाँ है, तो यानी कि 12 हो गया और 1 हो गया 3 का, तो यहाँ है ये 5/2 टोटल हो गया आंसर। इतना ही मैं वीडियो एंड करता हूँ और ज़्यादा हो गया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। इतने के लिए जय हिंद एंड करता हूँ।